बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, चैप्टर नंबर 19 का 19.7। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम एक पार्टिकल को एज ए वेव के तौर पे कैसे जस्टिफाई करते हैं कि पार्टिकल की भी वेव लेंथ होती है। उसके लिए डेविसन जर्मर ने किस तरह से जो है एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि पार्टिकल की भी वेव नेचर है, यानी कि आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ जो है वो बता सकते हैं। तो उसके लिए चले हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले फ्रेंच फिजिसिस्ट ने कहा कि अगर हम सिमेट्री को अंडर ऑब्जर्वेशन रखें तो हम ये बता सकते हैं कि जैसे एक वेव की पार्टिकल नेचर होती है, जैसे कि लाइट की जो है वो दोनों तरह की नेचर है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। वेव नेचर कब है? जब वो इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन वगैरह जो करती है, और जब वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटेंट इफेक्ट पे प्रोडक्शन वगैरह करेगी, तब वो एज ए पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी। तो इस तरह लुईस डी ब्रोगली ने कहा कि अगर एक वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है तो एक पार्टिकल को भी वेव की तरह बिहेव करना चाहिए। तो तब जो है उसने कहा कि जैसे हमारे पास एक पार्टिकल के लिए एनर्जी का रिलेशन होता है mc², और इसी तरह वेव के लिए भी हमारे पास रिलेशन इज इक्वल टू hf। इस तरह यहाँ पे मोमेंटम और एनर्जी के दरमियान भी रिलेशन आप यूँ लिखते हैं p इक्वल टू पी इंटू सी, जहाँ पे p किसके बराबर है? mv के, जिसको आप mc भी लिख लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान भी रिलेशन आप इसको जस्टिफाई करते हैं, जिसको आप hc/λ लिखते हैं, और यहाँ से ही आप फिर जो है इन दोनों को कंपैरिजन के बाद आप मोमेंटम को लिख सकते हैं h/λ। ये आपके पास मोमेंटम है, एक वेव का मोमेंटम है। अगर हम इन दोनों मोमेंटम को, ये चूंकि आपके पास पार्टिकल का मोमेंटम p इक्वल टू mv होता है, तो अगर ये वेव की तरह बिहेव करे तो डेफिनेटली इसका मोमेंटम ये भी होगा, ये भी आप लिख सकते हैं। तो इन दोनों मोमेंटम्स को अगर आप इक्वेट कर दें तो mv किसके इक्वल है? h/λ के। तो यहाँ से लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा? h/mv। तो इस तरह हम एक पार्टिकल की वेवलेंथ जो है वो बता सकते हैं, वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंगली। तो इसी के अकॉर्डिंगली हम जो है वो कोई एक एग्जांपल जो है वो कंसीडर करते हुए यहाँ पे देखेंगे कि एक पार्टिकल की वेवलेंथ जो है वो उसकी क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें एक बुलेट को जिसका मास 20 ग्राम हो और इसकी स्पीड 330 मीटर पर सेकंड हो, तो देन आप इसकी वेवलेंथ जो है वो डिटर्मिन कर सकते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट m और v की वैल्यू पुट करने के बाद उसका आंसर आएगा 110⁻⁻34 मीटर, जो कि वेवलेंथ आ गई है इस बुलेट की। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको नोट करें तो ये एक बहुत ही छोटी वैल्यू है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, जो कि नॉर्मली एक अनऑब्जर्वेबल चीज़ है। इसी के कंपैरिजन में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए मैस 9.1 10⁻⁻31, इसकी स्पीड को कंसीडर कर लिया 110⁻6 मीटर पर सेकंड। तो तब आपके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ के फार्मूले के अकॉर्डिंगली जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 7×10⁻⁻10 मीटर, जो कि एक्स-रे रीजन के अंदर जो है वेवलेंथ आती है। तो इस एक्स-रे रीजन के अंदर वेवलेंथ आने वाली को, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको हम इसकी जो डिफ्रैक्शन है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन इस वेवलेंथ की डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस वगैरह ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो इसको हम अब जो है वो एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर सकते हैं कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक पार्टिकल है जिसकी कोई वेवलेंथ है, और क्या ये डिफ्रैक्ट कर सकता है या नहीं। इसी को फिर हम नेक्स्ट जो है वो डिफ्रैक्शन के इसको प्रूव करेंगे बाई डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के, किस तरह से उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन की डिफ्रैक्शन जो है वो जस्टिफाई की बाई डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो चलिए हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुछ यूँ किया कि एक इलेक्ट्रॉन गन ली। इलेक्ट्रॉन गन जो है, इससे एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रोजेक्ट हुई बाय यूजिंग कैथोड, एनोड और फिलामेंट के थ्रू। इस इलेक्ट्रॉन की हमें एनर्जी जो है वो नाउन थी, यानी कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी, इनकी स्पीड वगैरह है, ये जो हमें है नाउन है। और जब हमने इनको जो है एक निकल क्रिस्टल के ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट किया, तो निकल क्रिस्टल के ऊपर प्रोजेक्ट होने के बाद ये बिल्कुल एक वेव की तरह जो है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे डिफ्रैक्ट हो गई।
उस पर्टिकुलर एंगल को उन्होंने जो है वो जब नोट डाउन किया एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास एंगल था ये एग्जैक्टली जो है वो जस्टिफाई हो रहा था ब्रैग्स फार्मूले के साथ। ब्रैग्स फार्मूला जिसमें हम एक्स रे डिफ्रैक्शन जो है वो देखते हैं, एक्स रे डिफ्रैक्शन 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, जो कि हमने चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर के अंदर जो है पढ़ा है, एक्स रे डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे इसको कुछ यूँ जस्टिफाई किया कि अगर हमें जो है एक इलेक्ट्रॉन अपने जो है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन उनकी इलेक्ट्रॉन गन के अकॉर्डिंगली हमें एनर्जी पता हो, जिसको हम E इंटू वी लिखते हैं। V जो है वो पोटेंशियल जिसके क्रॉस आपने उसको एनर्जाइज किया इलेक्ट्रॉन्स को, तो हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखते हैं E हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू E इंटू वी। तो यहाँ से हम एम वी इसका फार्मूला जो है वो लिख सकते हैं 2E इंटू वी। तो यहाँ से आ जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर 2me इंटू वी, जहाँ से एम वी किसके इक्वल आ जाएगा 2me इंटू वी। इसी रिलेशन को हम यूज़ करेंगे और हम डी ब्रोगले फार्मूला जो है उसके अंदर इसकी वैल्यू जो है वो पुट करके वेवलेंथ जो है एक इलेक्ट्रॉन की वो डिटर्मिन करने का फार्मूला जस्टिफाई करेंगे। हाफ एम वी था, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करें जब, तो आ जाएगा 2me इंटू वी। ये वी पोटेंशियल है, कैपिटल वी जो लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जब उन्होंने अपना नाउन पोटेंशियल जो कि उस एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया था 54 जूल पर कूलम जो है जब यूज़ किया, तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और एच ये सारे प्लैंक्स ये कांस्टेंट है सब। तो हमारे पास वेवलेंथ जो आई उस इलेक्ट्रॉन की वो आई 1.66 10⁻⁻10 मीटर। ये वो वेवलेंथ थी जो हम इस एक्सपेरिमेंट से हमने ऑब्जर्व की, और साथ ही हमने जब ये इसका डिफ्रैक्शन एंगल देखा तो वो कितना था 65 डिग्री। इसी डिफ्रैक्शन एंगल को यूज करके आप ब्रैग्स फार्मूला जो है वो यूज करें। ब्रैग्स फार्मूला क्या है, वो है 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू m लैम्डा या n लैम्डा। यहाँ पे जी डी जो है ये ऑर्डर ऑफ, ये आपके पास जो है वो दो ऑर्डर्स के दरमियान स्पेसिंग है, दो प्लेन्स के दरमियान स्पेसिंग है, डिफरेंस बिटवीन प्लेन्स। m जो है ये ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है, और लैम्डा जो है ये वो वेवलेंथ है जो आपने डिटरमिन करनी है, और थीटा जिसको हम यहाँ पे 5 कह रहे हैं जो कि 65 डिग्री। ये सारी वैल्यूज जब हमने यहाँ पे पुट की तो देखा ये गया कि आपके पास लैम्डा जो था जो कि 2d sin थीटा ओवर m के इक्वल था। m यहाँ पे हमने ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन उसका 1 लिया, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन ली, तो हमारे पास अगेन जो वेवलेंथ थी इसकी वो आ गई 1.65 10⁻⁻10 मीटर, जो कि वेरी क्लोज रिजल्ट है डी ब्रोगले जो है हाइपोथेसिस से लिए गए डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट लिया गया। तो इसका मतलब है ब्रैग्स फार्मूले ने भी जस्टिफाई कर दिया कि डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट जो है वो एग्जैक्टली फिट बैठ रहा है अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स फार्मूला, जो कि हमने एक वेव की जो है वो डिफ्रैक्शन को ऑलरेडी जो है वो जस्टिफाई किया। तो इसी बात पे इसको 1929 में डी ब्रोगले को जो है वो नोबेल प्राइज भी जो है वो दिया गया, जो कि शेयर किया गया डेविसन और जर्मन के दरमियान भी। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा कि पार्टिकल की भी वेव नेचर है, तो यहाँ से जस्टिफाई किया गया कि पार्टिकल जो कि एक इलेक्ट्रॉन है ये भी एक वेव की शक्ल में जो है मूव करता है, वेदर वो एक न्यूक्लियस या एटम के अंदर ही क्यों ना हो। ये न्यूक्लियस है, तो इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जब इसके अराउंड रिवॉल्व करता है वो एक सर्कल में रिवॉल्व नहीं करता बल्कि एक वेव की शक्ल में जो है मूव करता है, जिसको आप नेक्स्ट क्लासेस में जो है पढ़ेंगे भी कि ये डिपेंड करता है कि उसकी वेवलेंथ जो है वो किसके बराबर है, वो डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ ऑर्बिट के ऊपर। तो ये बेटा आपका आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।